नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंपावत जिले के सभी 11 परीक्षा केंद्र में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय लिखित भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया। स्वयं धामी के जिला में होने की वजह से पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं परीक्षा 11 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक संपन्न करवाई गई है। वहीं आपको बता दें कि बारिश के बीच दूर दूर क्षेत्र से अभ्यर्थी परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे थे और वहीं सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए। सीओ चंपावत विपिन चंद्र पंत द्वारा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया था। पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। वहीं साथ ही अभ्यर्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच गहन तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। जनपद चंपावत में हो रही है। 11 सेंटर है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हर सेंटर पर 5 पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी, जोनल अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी सब भ्रमण में है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी और नकल इस तरह का न हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और गेटों पर चेकिंग फिक्सिंग का कार्य चल रहा है। मैनुअल चेकिंग चल रही है और 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगी है, जिसमें किसी प्रकार का भी व्यवधान उत्पन्न न हो, उसमें सख्ताई की। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश। लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कें बनी तालाब, नालों की सफाई न होने के चलते हुए लोगों के घरों में पानी घुसा है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। हरिद्वार में बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो लगातार बारिश से सड़कें तालाब बनी है और घर और दुकानों में भी पानी घुसा है। ज्यादा बारिश से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और लगातार बारिश से सड़कें भी तालाब बन चुके हैं। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लगातार बारिश से सड़कें तालाब बन चुकी है और घर और दुकानों में भी गंदा पानी घुसा हुआ है। वहीं रुड़की में कावड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की टीम भी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने शहर में डेयरी दुकानों में छापेमारी की और इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर गणेश चंद्र कनवाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं रुड़की क्षेत्र में सूचना के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें एक सॉस बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के चलते टीम को बेरंग लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं और उनके लिए भोजन की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में है। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पे जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पे हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को, कमोडिटी को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हम जांच के लिए भेजेंगे। और पूरे अभियान में कांवड़ क्षेत्र में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है और ख़ासतौर से जो है जो आम उपभोक्ता हैं उनको भी जो है मिलावट के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो मिलावट की पहचान कर सकते हैं।
खबर विकासनगर से, जहां भारी बारिश के चलते चक्राता तहसील के ग्राम पंचायत खरोरा में भूस्खलन होने से जीआईसी भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार रात्रि को पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और पहाड़ी का भारी मात्रा में मलबा जीआईसी की छत को चीरता हुआ भवन के अंदर घुस गया, जिसके चलते स्कूल भवन के सभी कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही विद्यालय में रखे उपकरण और लेख अभिलेख भी मलबे और बरसात की भेंट चढ़ गए। गनीमत ये रही कि यह घटना देर रात हुई। अगर यह घटना स्कूल के समय हुई होती तो सैकड़ों छात्र छात्रा और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जान पर आफत बन जाती। भारी बारिश से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बारिश से जीआईसी भवन क्षतिग्रस्त भी हो गया है। आपको बता दें कि जिले में बारिश की आफत लगातार देखी जा सकती है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भारी बारिश से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और बारिश में जीआईसी भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के कारण एक स्कूल क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत ये रही कि ये उस समय हुआ जब स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था। अगर स्कूल के समय यह हादसा होता तो एक बड़ा हादसा बन सकता था। इंटर कॉलेज खरोरा के जो बुरे हाल हुए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के योजना जो सड़क से बनी हुई है, वहाँ से मलबा आकर ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। यदि यह हादसा दिन में होता तो ना जाने शिक्षक सहित बच्चों के साथ क्या होगा। परंतु ये शुक्र है ऊपर वाले का कि रात को ये चीज हुई है। और तहसील पे जी हमारे साथ आए हैं देवेंद्र राव जी पटवारी जी, जायजा करने आए कि स्कूल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और जिसमें कि स्कूल के सारे दस्तावेज सारे मलबों की चपेट में आ चुके हैं और स्कूल का कोई भी रिकॉर्ड अब यहाँ बचा नहीं है, सारा ध्वस्त हो रखा है। बल्कि जेसीबी की ढाई थी, जेसीबी आ रही चेंज होते हमने अब जेसीबी भेजी है, मलबा साफ कर दिया। पर आज बारिश इतनी हो रही है कि आज काम करना बड़ा असंभव हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाया जाएगा। वहीं यात्रा की तैयारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी जिला, ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की बैठक भी ली है। वहीं बैठक में करण माहरा ने कहा है कि स्वाभिमान न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। ये स्वाभिमान न्याय यात्रा है जिसमें हम उत्तराखंडियत को जिंदा करने की कवायद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके दोषी वीआईपी का नाम सामने आए। और ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की यात्रा है, न्याय की, अंकिता के न्याय की यात्रा है। इसमें हम मंत्री के द्वारा पीटे गए व्यक्ति का भी जिक्र करेंगे। इसमें हम केदारनाथ में सोने की चोरी का जिक्र भी करेंगे। इसमें हम जोशीमठ के शय का भी जिक्र करेंगे और नौजवानों का जो सपना था फौज में जाने का, उसमें अग्निवीर को लेकर भी हम जिक्र करेंगे। भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बीजेपी के लोग पकड़े गए और पिटाई हमारे छात्रों की हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, उसके विषय में भी बात करेंगे। और इसमें हम बीजेपी जो सेट नैरेटिव तय कर रहा है लव जिहाद, लैंड जिहाद का, वापस उस मुद्दे से अपने निजी मुद्दों पे, जो हमारे उत्तराखंडियत के मुद्दे हैं, उस पर लेके आएंगे और अंकिता को न्याय दिलाने की ये यात्रा है। इसमें हम 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पौड़ी लोकसभा में इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में फर्जी कागजात बनाकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की जमीन अपने नाम करवा ली। जमीन की असली वारिश की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सलीम निवासी बागपत मेरठ ने शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि उनके पूर्वज मोलाबकक्ष आदि के नाम से डाकपट्टी में 11 बीघा से अधिक भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। वहीं मोलाबकक्ष की मृत्यु के बाद निजी कारणों से यह विरासत की कार्रवाई नहीं करवा पाया था। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नहीं, इस तरह के जो हमारे पास जन सुनवाई में शिकायतें आती हैं कि
किसी कोई और रजिस्ट्री लेके आ गया और उस पर दावा कर रहा है, जमीन पे दावा कर रहा है। उसी क्रम में हमारे पास 1-2 शिकायतें इस तरह की आई थी और हमने उसकी पुष्टि जो है वो रिकॉर्ड रूम से करने की कोशिश की और कहीं कुछ इश्यूज जो हमें लगे कि जांच उसमें और बृहद जांच करनी चाहिए, उसके क्रम में हमारे जो एडीएम हैं उनकी अध्यक्षता में एक मैंने कमेटी बनाई है। और लेकिन ये 1-2 शिकायतें हैं अभी तो जो हमारे पास अभी आई हैं और उन्हीं के ऊपर जांच चल रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही डाक कावड़ियों का आना भी लगातार जारी है। इसी को देखते हुए हरिद्वार के एसएसपी ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया है। साथ ही हाईवे पर खड़े वाहनों को तत्काल रूप से हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि वन साइड डाक कावड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा और दूसरी साइड हरिद्वार से दिल्ली आने जाने वाले नॉर्मल वाहनों के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं एसएसपी ने पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी रूप में हाईवे पर वाहनों को ना खड़ा होने दिया जाए। एसएसपी ने बताया कि शनिवार तक 35 लाख कावड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं और आज रात से हैवी ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साथ ही 11 या 12 जुलाई से पूरा नेशनल हाईवे कावड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा। देखिए, शहर का जो डाइवर्जन प्लान है कि नहर पटरी तो चल रही है, साथ ही साथ जो डाक कावड़ के छोटे वाहन अभी निकलने शुरू हो चुके हैं, तो उसमें एक तरफ की नहर पटरी जो हाईवे की है, हाईवे का जो एक रास्ता है वो डाक कावड़ और जो के साथ कावड़े चल रहे हैं उनको दिया गया। एक तरफ से हमारा ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है जो दिल्ली से हरिद्वार की तरफ आ रहा है, साथ ही साथ हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहा है। बड़े गाड़ियों के लिए कब से रोका जाएगा पूरा ये गाड़ियों का आज रात्रि से जो हैवी गाड़ियां जो ट्रैफिक है रोका जाएगा। बाकी एंट्री किसी की नहीं होगी हैवी गाड़ियों की। अगर उनको एग्जिट करना है उधर हरिद्वार से बाहर तो उनकी नो एंट्री खोली जाएगी 12 से 4। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में सुबह से तेज बारिश के दौरान एक मकान सो रहे परिवार पर अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे मकान में सो रहे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी 18 वर्षीय नाती मंतशा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे हायर सेंटर भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर रात के आखिरी पहर में ही घटनास्थल पहुंचे थे और आपको बता दें कि काशीपुर तहसीलदार यूसुफ अली और कुंडा थाना इंचार्ज दिनेश फटयाल ने मौका मुआयना कर जरूरी जानकारी जुटाई है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो मौके पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है और आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। भरभरा कर मकान गिरने से हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। रात जो है तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई पीछे वाली, फिर लिंटर गिरा है, लिंटर के नीचे दब के हमारे माता पिता की मौत हो गई और उसमें एक हमारी भांजी थी मंतशा, उसके जो है चोट लग हुई है, वो अस्पताल में है। अत्यधिक बरसात होने के कारण जो है ग्राम मिसरवाला में जो नसीर अहमद का मकान था वो मकान गिरने से नसीर अहमद और उनकी पत्नी मोहम्मदी उनकी मौके पे ही तत्काल मौत हो गई है और उसी में उनके साथ जो रह रही थी उनकी नाती मंतशा वो घायल हो गई हैं और घायल को तत्काल जो है मेरे द्वारा और जो इंस्पेक्टर थे कुंडा द्वारा जो है तत्काल राजकीय चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया और जो दोनों की मृत्यु हो गई थी उनको जो है राजकीय चिकित्सालय में पीएम के लिए उसी समय भेज दिया गया था। ये मिस्सर वाला गांव है कुंडा थाना क्षेत्र में और यहाँ पर ये भारी बारिश होने के कारण ये एक मकान का लेंटर गिर गया, छत टूट गई। उसकी वजह से यहाँ पर 3 लोग थे जो यहाँ मकान में रात को सो रहे थे। एक यहाँ पे नसीर अहमद थे, उनकी पत्नी मोहम्मदी थी, तो दोनों उस लेंटर के नीचे दब गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ इनकी एक नवासी है
तो उसके अभी गंभीर रूप से घायल है वो, उसकी चोट काफ़ी आई है और अभी वो आयुष्मान अस्पताल में एडमिट है। इसमें तहसीलदार साहब से बात भी हो गई है और उनको बता दिया है कि जो भी आवश्यक इसमें मुआवजा और जो भी मदद इसमें सरकारी उनकी हो पाएगी पूरी तरह से की जाएगी। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग घटनाओं में एक नाबालिग सहित 3 बच्चियां संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने पुलिस को बेटों के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल मामले में एक्शन लिया। सीसीटीवी की फुटेज और क्षेत्र के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को बालिकाओं की लोकेशन हरियाणा के अलग अलग शहरों में मिली है। वहीं आपको बता दें, प्रशिक्षु आईपीएस और रायवाला थाना अध्यक्ष जितेंद्र मेहरा ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि बालिकाओं को सुरक्षित बरामद करने के लिए 2 टीम हरियाणा रवाना की गई है, जो लोकल पुलिस के सहयोग से बालिकाओं को सकुशल बरामद कर लिया गया और पुलिस ने पूछताछ करने और काउंसलिंग देने के बाद बालिकाओं को उनके परिजनों के हवाले भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बेटियों के मिलने पर परिजन काफी खुश नजर आए। तो लापती बच्चियों को पुलिस ने बरामद किया है। हरियाणा के अलग अलग शहरों में बच्चियां बरामद हुई हैं और परिजनों के चेहरे पे खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में टीले की मिट्टी दरकने से कई घर जमींदोज होने के कगार पर है। घरों में रहने वाले लोग डर की वजह से रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे। दावा है कि अवैध खनन होने की वजह से टीले की मिट्टी लगातार दरक रही है और भारी बारिश की वजह से टीले की मिट्टी अब पानी के साथ ही बह रही है, जिससे टीले पर बने घरों के जमींदोज होने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और ज़्यादा आपको बता दें, लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन कर टीले को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई और घरों को जमींदोज करने से बचाने के लिए टीले पर पुश्ता लगाने की मांग की है। तो कई घर जमींदोज होने के कगार पर हैं और लोगों ने प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई। शिवाजी नगर में टीले की मिट्टी दरकने से किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, जिसको लेकर लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और लगातार बारिश से ये खतरा जो है और भी अधिक बढ़ गया है। खबर सियालदे अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिले विकासखंड सियालदे के ग्राम बजवाड़ में सल्ट विधायक महेश जीना ने खाद्यान्न गोदाम का शिलान्यास का। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूलमालाओं से स्वागत अभिनंदन किया है। विधायक ने भूमि दानदाता ग्राम बजवाड़ राजू सिंह के हाथों से नारियल तोड़कर इसका शिलान्यास किया था। खाद्यान्न भवन 104 वर्ग मीटर एरिया में बनाया जाएगा, जिसमें से एक ऑफिस कक्ष एवं 200 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम, जिसमें लगभग 4000 बोरे अनाज रखा जा सकता है। खाद्यान्न गोदाम की कुल लागत 58.63 लाख रुपए है और खाद्यान्न गोदाम लगभग 3 माह के अंतर्गत बनकर तैयार हो जाएगा। खाद्यान्न भवन का निर्माण कार्य परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम रानीखेत की देखरेख में किया जा रहा है। वहीं पूर्व में बना खाद्यान्न भवन जीर्ण शीर्ण होने की वजह से नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। आज यहाँ हमारे बजवाड़ में 58 लाख की लागत से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक खाद्यान्न
गोदाम का के लिए पैसा दिया गया, इसके लिए हम उनका दिल से आभारी हैं। सभी समस्त क्षेत्रीय जनता और मैं उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और योजनाएं देते रहेंगे। इसके लिए तो 58.363 लाख की लागत से बना है। विधायक महेश जीना ने इसका शिलान्यास किया और राजकीय खाद्यान्न गोदाम का शिलान्यास किया गया। विशाल अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्थल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थला मंडराल में अज्ञात लोगों द्वारा विद्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई। बता दें कि विद्यालय में बनी कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा 10, स्टाफ कक्ष व कार्यालय में रखे सभी सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और तोड़ भी दिया गया था। इसके साथ ही एक कक्ष में रखी किताबों बाहर और बोर्ड पर फर्नीचर को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिस वजह से विद्यालय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां जानकारी हुई है कि अज्ञात लोगों द्वारा स्टाफ रूम और ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी अलमारी से किताबें निकालकर फाड़ दी गई है। वहां रखी बायोमेट्रिक मशीन, घड़ी और पंखे भी तोड़ दिए गए हैं। कार्यालय में आग लगाने का भी प्रयास किया गया है तथा कक्षा 10 में रखे फर्नीचर व किताबों को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने सूचना पुलिस को दी और अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक स्कूल में कुछ अराजक तत्वों ने आकर तोड़फोड़ की है। कई लैब को तोड़ दिया है, कई सिस्टम और कंप्यूटर्स को तोड़ा। वहीं एक कक्षा में आग भी लगा दी जहां पर फर्नीचर्स और बच्चों की किताबें रखी गई थी, उस कक्षा में आग भी लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है एंड अज्ञात लोगों जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ भी पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी। अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सल्ट अल्मोड़ा की ये पूरा मामला, अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है और कक्षा के कई सामान को भी जला दिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey,